हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है, ठीक है। यानी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह हैं। तो कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ जो है दक्षिण भारत में केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है कार्डमम पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है। कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी, यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? आंसर है तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? यहाँ पर है नहीं स्थित है। तो देखिए, इनमें से बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ ये सभी महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ जो है गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडव पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी मांडव पहाड़ियाँ यह सही सुमेलित नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि यह कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देखिए, गड़जात पहाड़ियाँ यह उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ यह आंध्र प्रदेश में स्थित है और सेवराय की पहाड़ियाँ यह कहाँ पे स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, महादेव पहाड़ियाँ भाग है। किसका भाग है? महादेव पहाड़ियाँ। तो महादेव पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा श्रेणी का भाग है, ठीक है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह एमपी में है। एमपी में सतपुड़ा पहाड़ी एमपी में है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। देखिए, यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है, ठीक है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ चोटी या धूपगढ़ी चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है धूपगढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ठीक है। 1350 मीटर ऊंची है धूपगढ़ चोटी और यह सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाईकनाल एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी पहाड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है मुकंदरा पहाड़ियाँ जो है ये राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में कोटा व झालवाड़ के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर ऊंची है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो वह है बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है,
माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो वह पहली महिला कौन थी? तो वह थी जुंको ताबेई। ठीक है, जुंको ताबेई थी, जापान की ये थी पर्वतारोही, और ये माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी जुंको ताबेई। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा था, और ऐसा करने वाली वे विश्व की प्रथम महिला बनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल हैं। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला जो थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था वह थी बछेंद्री पाल। और दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो कौन है? तो वह है संतोष यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू। केटू है, केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, केटू किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और केटू की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 611 मीटर इसकी 8611 मीटर ऊंची है केटू। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। 8598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। नंदा देवी, यहाँ पर देखिए नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर। 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है, नंदा देवी चोटी या गढ़वाल हिमालय का भाग है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी शिखर जो है यह वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। तो देखिए कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन डी सेला दर्रा सही सुमेलित नहीं है। सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं बल्कि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बाकी ऑप्शन देखिए, चांगला दर्रा यह लद्दाख में स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है चांगला दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता है किसके बीच है? जोजिला के साथ है। ठीक है, लेह जाने का रास्ता जोजिला से होकर है। देखिए जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा या जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा। और सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।